बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो कल इंडियन आर्मी चीफ की उनकी कोर कमांडरों के साथ बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है, 4 दिन चलेगी, जिसमें फैसला होगा कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना है, चाइना को टैकल कैसे करना है, हमला नहीं करना, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। लेकिन इस वक्त इंडिया ने जो उसके पास मौजूद है, देखिए सूरत हाल इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि इस वक्त इंडिया ने 2 रॉकेट सिस्टम, चाइना ने चूंकि 100 रॉकेट लॉन्चर इस वक्त डिप्लॉय कर दिए थे, अब इंडिया ने मज़ीद 2 रॉकेट सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। लेकिन इसके साथ पहली दफ़ा एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल भी डिप्लॉय किया है, जिसकी रेंज है 290 किलोमीटर, और उसको टारगेट रखा है डीप इनसाइड चाइना के ताकि चाइना के डीप इनसाइड जहां से भी अगर चाइना मिस एडवेंचर करता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो उसके बाद 290 किलोमीटर इनसाइड तक इंडिया टारगेट कर सके। ये बात की बात है कि इंडिया के साथ जब ये टारगेट पर आएंगे तो इंडिया का क्या हशर होगा। इस वक्त असल में इन्होंने 2 रॉकेट सिस्टम लॉन्च किए हैं। एक है पिनाका जो डिप्लॉय किया है। पिनाका बेसिकली इंडिया ने खुद डेवलप किया है और इसकी रेंज वैसे है 38 किलोमीटर तक, और इसके साथ जो बैटरीज हैं वो 6 लॉन्चर्स हैं, और ये तकरीबन 72 रॉकेट फायर कर सकता है 44 सेकेंड के अंदर। अब इस सूरत हाल के अंदर 7 इन्होंने जो डिप्लॉय किया है वो है स्मर्च रॉकेट सिस्टम। अब ये असल में इन्होंने रशिया से लिया है और है ये बड़ा ज़बरदस्त। कि मैक्सिमम बेसिकली जो रेंज है वो है 90 किलोमीटर की। ये 40 सेकंड के अंदर 48 रॉकेट्स फायर कर सकता है। तो इन दोनों को डिप्लॉय कर दिया है, और इसके साथ जो एडिशन जो इन्होंने रखा है वो है ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक, जो कि डीप इनसाइड सुपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और इंडिया को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा एज मिल गया है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना ने अपने बहुत सारे मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि चीज़ें डिप्लॉय की थी, लेकिन इस दफ़ा मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछली दफ़ा कुछ इस तरह सूरत हाल थी, इंडिया को यकीन था कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलना है, निकलते ही यहाँ पर हो जाएगी खाना जंगी, और जब खाना जंगी होगी तो एक हिस्सा गवादर पर हमलावर हो जाएगा, और चाइना की जितनी इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में वहाँ पर एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बलूचिस्तान और गवादर इन चीज़ों पर जब हमला होगा तो फिर चाइना चीज़ों को वहाँ से सेव करता रहेगा और हमारी तरफ उस लेवल पर नहीं आएगा। इस दफ़ा आप देखिए कि इंडिया कोई भड़के नहीं मारा, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, अपनी चीज़ें डिप्लॉय करें, लेकिन पिछली दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा भड़के मारी थी। अब कल जो मीटिंग हो रही है इनकी कोर कमांडर्स की, और उसके बाद उसमें बैठ रहे हैं इनके आर्मी चीफ, और उसके बाद इसकी पूरी रिपोर्ट मोदी को प्रेजेंट की जाएगी। तमाम चीज़ें क्लियरली बता दी जाएंगी कि ये सूरत हाल है। जब ख़ास तौर पर 27 फरवरी से पहले की सूरत हाल जब आई थी तो इनकी आर्मी और एयरफोर्स की जानिब से मोदी को मना किया गया था कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना, क्योंकि इसमें हमारी नाकामी हो सकती है। मौसम का कहा और बहुत सारी चीज़ों का कहा कि सूरत हाल मैनेज नहीं हो पाती। अब चूंकि उसको इलेक्शन जीतना था, उसने कहा नहीं जो मर्जी हो जाए, हमला करना और करके आओ। अब आप सोच लें कि यहाँ तक उसने अंदाज़ा कर लिया था कि वहाँ पर नीचे कोई, चूंकि इनके पास 4 साल पुरानी आउटडेटेड इनके पास इंटेलिजेंस थी, तो इन्होंने तो प्लान कर लिया था 300-400 बच्चे या लोगों को मारने का। वो तो इनका निशाना भी मिस हुआ, ये मार नहीं पाए, लेकिन प्लान तो वो ये करके आए थे कि हमने मारना है, हमने सब कुछ करना है। इसके बाद ये लोग चले गए। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें, आप मोदी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल है बड़ी अलग। अब यहाँ पर इनको मैनेज नहीं हो पा रहा। इनको इस दफ़ा आर्मी और इनकी फ़ौज जो कहेगी कि सर ये हमारी फैसिलिटी है, हम यहाँ तक कैपेसिटी में जा सकते हैं और आपको इस सूरत हाल में देखभाल के चलना है। अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका जा चुका है, चाइना घेरे हुए है, वो अपनी फ़ौजें डिप्लॉय करके बैठा है, हमने भी रॉकेट सिस्टम और दूसरी चीज़ें डिप्लॉय कर दी हैं। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद हमें बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि भारत के अंदर क्रिकेट मैच भी जारी है, लेकिन उस लेवल का शोर और उस लेवल का जोश भारत में नज़र नहीं आ रहा। उसकी बहुत सारी रीजंस है।
देखिए, एक तो लोगों का मोराल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ख़राब है, चाइना की वजह से, कश्मीर में उनके मामलात है, भारत के अंदर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है उनकी। यानी इवन कि अंदाज़ा कीजिए कि शाहरुख की वजह से जो मुसलमान कभी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी अब शाहरुख की वजह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमानों की बारी आ चुकी है, भारत के अंदर उस चीज़ का बिल्कुल भी दराक नहीं था लोगों को। अब वहाँ पर उस लेवल का जोश नहीं है। आप उनके मीडिया पर भी देख लें, इस दफ़ा सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले हुआ करती है। अब पाकिस्तान की बारी जहाँ तक आती है तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल ऐसी है। TLP का मामला है, यहाँ पर लोगों के हालात ख़राब हैं, बेचैनी पाई जाती है, कारोबारी हालात ख़राब है, कोरोना का अब फिर खदशा है। तो इस सूरत हाल के अंदर हर जगह पर पैनिक है और चीज़ें बेहतर नहीं है। इंडिया को अपने मसाइल का सामना है, पाकिस्तान को अपने मसाइल का। अब यहाँ पर चाइना का जहाँ तक मामला है तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, चाइना कतन 1% भी परेशान नहीं है इंडिया के हवाले से। देखिए, एक चीज़ की सिर्फ परेशानी उसको हो सकती है कि अगर लड़ाई होती है तो उसकी जो एक्सपोर्ट है, वो माल जो देता है इंडिया में, वो बंद होगा और वो अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री है, उसको सिर्फ ये मसला है। वरना वो इंडिया को किसी भी सूरत सीरियस कभी उसने लिया ही नहीं, ना इंडिया को वो कोई अपने लिए ख़तरा समझता है। इवन कि उनकी फ़ौज पूरी तरह तैयार है, वो डिप्लॉय उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। ये तो वो चीज़ें हैं कि जो इंडिया, जब मिसाल के तौर पर उन्होंने 3 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डिप्लॉय किए, चाइना ने 100 कर दिए। अब आप सोच लें उनकी जंगी तैयारी क्या थी और इंडिया की जंगी तैयारी क्या है। यानी तो सारा सामान हमेशा पाकिस्तान को मद्देनजर रख कर लिया था। उसने कहा पाकिस्तान से मुकाबला होगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के साथ साथ उनका क्या मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह फ्रंट पोजीशन पर खड़ा है। हमारे मुल्क के अंदर भी क्यास है, हर तरह से क्यास है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कारोबारी लिहाज से और चीज़ें ख़राब हैं। अब गौर करते जाएं, इस वक्त इवन के रशिया और चाइना वो मिलिट्री एक्सरसाइज करें, दुनिया के अंदर आपको हर जगह पर कारोबार तबाह होता नज़र आ रहा है, बिजली तबाह हो रही है। पाकिस्तान ने 50% अपने छोटे लेवल के जो अच्छा खासा काम करते थे, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे कारोबारी हजरात थे, उनके बिजनेस से वो खो दिए हैं कोरोना की वजह से। यानी लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब एक नई चीज़ दुनिया को देखने को मिल रही है, जंगें हैं दुनिया के अंदर, मेजर सप्लाई डिस्टर्ब है, ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब है, ऑटो इंडस्ट्री का जनाजा निकला है, गाड़ियां टाइम पर आ नहीं रही। तो इस सूरत हाल के अंदर आप सिर्फ देखें तो दुनिया में एक ही चीज़ हो रही है, जंगों की तैयारी। वहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है, वहाँ पर हो रही है, वहाँ डिप्लॉयमेंट हो रही है, वहाँ डिप्लॉयमेंट हो रही है। यानी दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट है, लड़ाई है, झगड़े हैं, और यही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इंडिया इस सूरत हाल के अंदर अगर ये समझता है कि वो डीप इनसाइड चाइना के हमला कर सकता है, तो चाइना छोड़ेगा नहीं इस बात को। क्योंकि एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप इंटरसेप्ट ना कर पाए, या हो सकता है कोई गड़बड़ भी आ सकती है। एक भी हमला किसी तरह का हुआ चाइना की सरजमीन पर, उन्होंने इंडिया को, उनके इलाकों को सफ़ा हिस्से से मिटा देना। इतना वो नफरत करते हैं इस वक्त इंडिया से, और ये बात इंडिया जितनी जल्दी समझ ले उतना ही इंडिया और उसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बेहतर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।